गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने बी आर अम्बेडकर स्टार्ट किया था, पहले उसका परिचय पढ़ा, अब उसके सामाजिक व आर्थिक विचारों का अध्ययन किया। उसी टॉपिक को कंटिन्यूस करते हुए आज अपन बी आर अम्बेडकर का मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। पॉइंट फर्स्ट है, 20वीं सदी में जिन व्यक्तियों ने अपने आप को भारतीय समाज की सेवा और उद्धार के लिए समर्पित किया, उनमें डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर निश्चित रूप से प्रमुख नाम क्या है, उल्लेखनीय है। पॉइंट फर्स्ट, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर उचित एवं आवश्यक तथा शक्तिशाली प्रहार। जाति व्यवस्था के उदय की चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो, वास्तविक व्यवहार में यह सर्वाधिक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और आज इस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने सत्य रूप से इस बात का प्रतिपादन किया कि जाति व्यवस्था पूर्णतः अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण और गरिमाहीन है। आर्थिक क्षेत्र में इसने कुशलतापूर्वक को आघात पहुंचाया है तथा सामाजिक जीवन में जड़ता और रूढ़िवादिता एवं विदेशी के नाम से दिया जाता है। उन्होंने 1930 में लगभग इस बात को समझ लिया था कि जाति व्यवस्था राजनीतिक जीवन में अनेक विकृतियों को जन्म देगी। डॉक्टर अंबेडकर को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं का ध्यान उन सामाजिक व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित किया जो हिंदू समाज के दो अंग में भारी तनाव को जन्म दे रही थी और कालांतर में न केवल हिंदू समाज वरन राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था के लिए घातक हो सकती थी। भीमराव अम्बेडकर को दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अन्य कुछ महामानवों ने अपने अपने तरीके से दलितोद्धार के प्रयत्न किए हैं, लेकिन इन सभी व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है। दलितोद्धार उनके विविधतापूर्ण कार्य क्षेत्रों का एक अंग माना जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर दलितोद्धारों के प्रति समर्पित थे। उनके जीवन का सर्वप्रमुख संकल्प था, उन्होंने दलितों में चेतना उत्पन्न की, उन्हें संगठित किया, उन्हें सवर्णों के अत्याचारों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य विचार क्या थे उन्हें कि जो दलित हैं वो क्या करना चाहिए, दलितों को शिक्षित होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में उन्हें संलग्नता होनी चाहिए, उसकी तैयारी करें और सरकार जितने हो सके सरकारी नौकरियों पर पहुंचने की कोशिश करें। हिंदू समाज के उच्च सवर्णों के लिए हिंदू समाज के लिए घातक होगा। ब्राह्मणवादी हिंदुओं ने अछूते वक्त पर असमानता, अन्याय और अपमानजनक व्यवहार का बोझ लादा है, उन्होंने उसका विरोध किया। इस अन्याय ने उनके मन मस्तिष्क में हिंदुओं के प्रति कटुता को जन्म दिया, जो उनके विचारों में जहाँ उनके विचारों का हम अध्ययन करते हैं, हिंदुओं के प्रति उनके आक्रोश को हमें दर्शन होते हैं। किनके विचारों में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों में हिंदू समाज के प्रति उनके आक्रोश और धर्म परिवर्तन की निरपेक्ष रूप से आलोचना की जाती है। लेकिन यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि समाज के उच्च वर्णों के अन्याय, अत्याचार और अमानवीय व्यवहारों को उन्होंने केवल देखा नहीं वरन स्वयं भोगा था तथा उनके मन मस्तिष्क पर गहरे घाव थे, तो आक्रोश और धर्म परिवर्तन नितांत स्वाभाविक सा प्रतीत होता है। भारत में दलितों की मुक्ति के लिए उन्होंने निम्न कार्य किए हैं, जो कार्य हैं दासों को मुक्ति कराया जाए, है ना, और अमेरिका के निग्रो लोगों को मुक्ति इनको किया जाए। पॉइंट नंबर सेकंड आता है आपका, नारी उत्थान की दिशा में कार्य। भारत में सभी वर्णों की स्त्रियों को परंपरागत जीवन में दलितों जैसी स्थिति प्राप्त रही है तथा अंबेडकर ने उनके उत्थान के लिए भी प्रयत्न किए। अंबेडकर ने मनुस्मृति के इस दृष्टिकोण को स्त्रियों पर अन्याय का मूल कारण माना है।
जिसमें कहा गया है कि बाल्यावस्था में स्त्री की रक्षा पिता करे, यौवन में पति व वृद्धावस्था में पुत्र करे तथा स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। किसके लेख द्वारा लिपिबद्ध मनुस्मृति में इस प्रकार के उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। अंबेडकर ने स्मृतियों व अन्य शास्त्रों को इस आधार पर कटु आलोचना की है कि उन्होंने स्त्रियों की समाज में स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिबंध लगाए हैं। अंबेडकर भारतीय परिवार व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन तथा उन पर निर्भर समझे जाने की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। अंबेडकर की मान्यता थी कि स्त्रियों के शिक्षा और सामाजिक जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अवसर प्राप्त होने चाहिए। हिंदू समाज में स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार, निसंतान होने पर गोद लेने का अधिकार है और पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। अंबेडकर ने स्त्रियों के प्रति विद्यमान इन भेदभावपूर्ण स्थितियों का अंत करना आवश्यक माना। इस उद्देश्य से उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया तथा उसे संसद में पारित करवाने के गंभीर प्रयास उनके द्वारा किए गए। इस प्रकार नारी उत्थान की दिशा में भी उनके प्रशंसनीय परिवर्तन व विचारों का हमें उल्लेख मिलता है। पॉइंट नंबर 3, भारतीय संविधान के निर्माण की में प्रमुख भूमिका। अंबेडकर अपूर्व वैधानिक प्रतिभा के धनी थे तथा नेहरू और पटेल आदि कांग्रेस नेताओं ने उनकी इस प्रतिभा को समझकर उन्हें संविधान सभा की महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पद सौंपा था। उनके नेतृत्व में देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण हुआ जो शांति काल और संकट काल दोनों ही परिस्थितियों में देश को एकता बनाए रखने का समर्थक थे। सामाजिक न्याय पॉइंट नंबर अगला है अपना, सामाजिक अन्याय और सामाजिक लोकतंत्र का प्रतिपादन। अंबेडकर ने भारतीय समाज की समस्त स्थितियों को भली भांति समझा था। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्व शर्त के रूप में प्रतिपादित कर भारत में लोकतंत्र के सार्थक व्याख्या एवं परिकल्पना प्रस्तुत की। संविधान की प्रस्तावना और अन्य भागों में सामाजिक आर्थिक न्याय का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, उनमें अंबेडकर के प्रयत्नों को महान योगदान माना जाता है। अंबेडकर ने एक से अधिक बार दलित वर्गों की मुक्ति को देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना में भी अधिक महत्वपूर्ण बताया था। इस कारण अंबेडकर के कुछ आलोचक उनकी राष्ट्रवादिता और देश प्रेम पर शक करते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसे सोचने का कोई आधार नहीं है। यदि किसी देश की लगभग 20% जनसंख्या अन्याय और अमानवीय व्यवहार को भुगत रही हो, तो उस देश के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। अंबेडकर ने इस सत्य को समझा था तथा उनके द्वारा किया गया दलितों की मुक्ति का कार्य इस देश के प्रति की गई ऐसे अद्वितीय सेवा जिसे युगों तक याद किया जाता रहेगा। यदि हम अंबेडकर के मूल्यांकन के सब मुख्य विचारों का अध्ययन करते थे, इससे पता पड़ता है जो अंबेडकर थे उन्होंने जो परिस्थितियाँ अपने जीवन में देखी थी, वो नहीं चाहते थे कि कोई और भी दलित वर्ग इन सब स्थितियों में कष्टदायी की जो कटु आलोचना होती में देखने को मिलती है कि उन स्थितियों को वो भुगते। वो चाहते थे दलितों का भी कोई प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए जो दलितों को उनके अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान कराए और दलित खुद स्वयं शिक्षित होने चाहिए। सरकारी नौकरियों में भी उन्हें स्थान मिलना चाहिए और दलितों को अपना आप को क्षीण नहीं समझना चाहिए। जैसे वो मनुष्य हैं स्वर्ण, उसी प्रकार क्या है दलित भी एक प्रकार से मनुष्य है और उनको सभी चीज़ समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। नारी उत्थान की दिशा में जब अंबेडकर के विचार हम देखते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि अंबेडकर की दृष्टि में
नारी व पुरुष क्या है, दोनों ही समान माने गए हैं। दोनों के ही कर्तव्य एक दूसरे पे समर्पित होने वाले होने चाहिए। नारी को शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह अपने परिवार व अपने समाज दोनों को शिक्षित कर सकती है। बिना नारी के शिक्षित हुए ये समाज व इसकी संतान भी शिक्षित नहीं मानी जा सकती। भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था उस समय भी अम्बेडकर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व दलितों संबंधित कई प्रमुख विचार हमें उनके देखने को मिलते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर माने तो यदि वो जो सामाजिक जो 2 प्रकार के स्तर बने हुए हैं, एक उच्च स्तर और एक निम्न स्तर, इस प्रकार की स्थितियाँ समाज में नहीं होनी चाहिए। वो कब नहीं होंगी, जब ये स्वर्ण और ये जब दलित अपने आप को निम्न मानना छोड़ेंगे और स्वर्ण उनको हीन मानना छोड़ेंगे। उनको क्या, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने संपूर्ण विकास के लिए दलितों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। वे अपने अधिकारों को भी उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन दलित अगर खुद को क्षीण मानेगा तो दलित का उद्धार संपन्न ऐसे नहीं हो सकता। दलित को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आगे का न्यू टॉपिक अपन कल स्टार्ट करेंगे।